तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा उस सियासी बयानबाजी की हो रही है जिसने नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य पूरा होने की बात से साथ जब पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला किया तो मामला सियासी हो चला। शाह ने कांग्रेस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने इसका तुरंत जवाब दिया और इसी छीटाकशी से सवाल उठता यह है कि बस्तर में बदलाव किया किसने और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर श्रेय किसे मिलना चाहिए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सालों तक नक्सल हिंसा की आग में जलते रहे बस्तर की तस्वीर अब बदल चुकी है। बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे जैसा दावा बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक छीटाकशी बस्तर की किस्मत बन चुकी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि 21 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन अभियान को गति मिली। साथ ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की कई गैर भाजपा सरकारों ने नक्सल उन्मूलन को सहयोग किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से सहयोग नहीं मिला। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। गृह मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह से बड़ा झूठा कोई नहीं। भूपेश बघेल ने दावा किया कि बस्तर में नक्सलवाद कमजोर करने की नींव कांग्रेस सरकार ने रखी। साथ ही ये भी कहा कि बस्तर में भाजपा ने जो भी किया वो कांग्रेस से सीख कर किया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ। भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, ये कभी नहीं चाहते नक्सलवाद समाप्त हो। गृह मंत्री जी बस्तर में आके जबकि प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश उसके हिसाब से उसको वर्चुअल मीटिंग कर लेना और कल बस्तर में सफेद झूठ बोल के चले गए। जो आंकड़े पहले उन्होंने दिया उनके ही बयान में विरोधाभास। हमारी सरकार में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने केंद्र को सहयोग नहीं किया। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर हैं। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं और अगर उतना ही ये लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसीलिए यहाँ पर 3/4 से ज्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। हमारी सरकार 2023 में बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ जब कार्यवाही हुई, यही भूपेश पार्टी के लोग नकली मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़, नाना प्रकार के आरोप लगाते थे। अभी भी जो बार बार बयान आता है वो यही बताता है कि वो चाहते नहीं थे नक्सलवाद समाप्त हो। निश्चित रूप से भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। कभी उन्होंने नक्सलवाद की समाप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यानी नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर अब राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा जो मौजूदा रणनीति को सफलता बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो कह रही है कि बस्तर में बदलाव की शुरुआत उसकी सरकार ने की। तो सवाल यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में असली बदलाव किसने किया? क्या बस्तर में बदलाव नीति से आया या सिर्फ राजनीति बदली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अब सियासी श्रेय की लड़ाई जारी रहेगी? बस्तर बदल रहा है, लेकिन बदलाव का श्रेय किसे मिलेगा,
इस पर सियासत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।